जब बिहार सरकार की नीति पे सवाल उठे तो सच दिखाना जरूरी है। जब सरकार की नीति पे लगातार सवाल उठे तो फिर सच बताना बेहद जरूरी है। नमस्कार, हमारे बीच आज जो मेहमान हैं वो है राजद नेता, गोराबोराम के पूर्व प्रत्याशी और युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अफजल अली खान। खान साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। बिहार सरकार किसी भी सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। लगातार इस चीज पे सवाल उठाया जा रहा है कि भाई आप बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन निकालिए, इसका परमानेंट हल निकालिए। जो बाढ़ ही आना बंद हो जाए या बाढ़ आए भी तो उससे लोगों को नुकसान नहीं हो। जहाँ डैम की जरूरत है, जहाँ फ्लड को कंट्रोल करने की जरूरत है, वो नहीं किया जा रहा है। नहीं, तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो बाढ़ राहत का जो काम होता है, ये जो बाढ़ राहत के नाम पे पैसे दिए जाते हैं, इससे तो बेहतर होता कि बाढ़ का नियमित रूप से जो है उसका जो है सो विधिवत बाढ़ के लिए तैयारी करनी चाहिए। लाखों करोड़ों अरबों रुपया आप इस चीज में दे रहे हैं। अगर ये पैसे से आप बाढ़ का जो हल है, जो बाढ़ से लोगों को परेशानी हो रही है, बाढ़ आता ही क्यों, या बाढ़ आता है तो वो उसको मतलब नहीं आए, या आए भी तो उससे लोगों को नुकसान नहीं हो। जो डैम वगैरह बनाने की जरूरत है, जो तटबंध को मजबूत करने की जरूरत है, जो फ्लड कंट्रोल की बात है, तो उस चीज पे आप खर्च कीजिए। लोग अगर बाढ़ एक बार आता है तो लोगों का जो भी नुकसान होता है वो 6,000 रुपया भरपाई नहीं कर सकता है। उस 6,000 से भरपाई नहीं हो सकती है। तो यही चीज तो हम लोग बार बार कहने का काम कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार को, माननीय मुख्यमंत्री को, कि आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालिए। इससे लोग परेशान हैं। अब मान लिया रिलीफ देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जगह जो जिनून आदमी है उनको नहीं मिल पाता है और बहुत सारे लोगों को मिल नहीं पाता है। तो ये सारा चीज़ क्या है, ये सब चीज़ तो दिखावा है। या इस चीज़ में जो भी घोटाला हो रहा है, घोटालाबाजी हो रहा है, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। इस चीज़ पर अगर आप काबू पाइए, कंट्रोल कीजिए, तो ये इस तरह का जो नौबत है वो नहीं आएगा। आपका जो क्षेत्र है ये काफ़ी जो है सो इंटीरियर एरिया है। ये पूरे दरभंगा जिला का, या मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे बिहार का सबसे सुदूर क्षेत्र है। क्योंकि ना सही से हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, ना सही से डॉक्टर की फैसिलिटी है, ना अच्छा रोड है। कहने का मतलब है आज़ादी को इतने दिन के बाद भी अगर इस क्षेत्र का लोग पुल पुलिया के लिए तरस रहा है, रोड के लिए तरस रहा है, तो ये बहुत ही मतलब निकम्मापन है और निकम्मी सरकार का ये पहचान है। आप वोट लेने के लिए वोट लेते हैं, आप अपनी सरकार बनाते हैं और उसके बाद जो है लोगों को ठगने का काम करते हैं। आज के टाइम में भी अगर कोई एक अच्छे सड़क के लिए परेशान है, शिक्षा के लिए परेशान है, स्वास्थ्य के लिए परेशान है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। आप देख लीजिए, ये जमालपुर में भी जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ आप ना डॉक्टर है, ना ये है, मतलब ना कोई मेडिसिन है। स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी करोड़ों रुपया खर्च, बिल्कुल करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, व्यवस्था नहीं हो रहा है। शिक्षा का भी वही हाल है, सड़क का भी वही हाल है। कहने का मतलब है जहाँ पुल पुलिया की जरूरत है, हमारे ही इसी किरतपुर प्रखंड के कुछ लोग नदी के उस पार, नदी के पेट के अंदर रहते हैं, जिसको भरना बोलते हैं। वहाँ आज भी लोग नाव से टपते हैं, या आज भी अगर शाम के बाद कोई बीमार पड़ जाए तो उसको डॉक्टर तक नहीं ले जाना पॉसिबल। तो फिर ये नीतीश कुमार का जो ये विकास का जो ढोल पीट करके जो बोलते हैं कि हमने विकास किया, फिर क्या है? तो अगर वो विकास करते तो ये सारी परेशानी नहीं ना होती। जो परेशानी आ रही है या ये जो परेशानी लोगों की है, ये तो खत्म हो जानी चाहिए। तो आपके सामने है, आप देख लीजिए कि जो लोग किस तरह से परेशान हैं, किस तरह से लोग मतलब त्रस्त हैं सारी चीज़ों से, सारे मतलब बेसिक नीड जो मतलब क्या बोलते हैं कि जो बिल्कुल ज़रूरत है, मतलब उस चीज़ को आप पूरा नहीं कर पाते। अब क्योंकि दिनों में बाढ़ की समस्याएं फिर शुरू हो जाएगी, तो आखिर क्या करना चाहिए बिहार सरकार को? क्योंकि ये लगातार जो बाढ़ की समस्या है वो खत्म नहीं हो पा रही है। करोड़ों रुपया खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वो उसका जो है निदान नहीं हो पा रहा। क्या इसके लिए क्या है, डैम
बनाने की ज़रूरत है, पानी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो नेपाल से पानी आता है उस पानी को अगर आप कंट्रोल करते हैं, वहीं डैम बना के इसको स्टॉक कर देते हैं, तो ये पानी नहीं फैलेगा इधर। और जो इतना पैसा इन सब चीज़ों में खर्च होता है, रिलीफ में या जो भी चीज़ में, तो उससे बेहतर है कि उस पैसे को आप वहाँ खर्च कीजिए, कि मतलब डैम में खर्च कीजिए, तटबंध को मजबूत करने के लिए खर्च कीजिए। जो पानी जिससे तटबंध वगैरह जो टूट जाता है, बांध टूट जाता है, उससे पानी आता है, लोग परेशान होते हैं, वो सारी चीज़ों में खर्च कीजिए। जो सही जगह खर्च कीजिए जिससे हल निकले। खर्च तो हो रहा है लेकिन सही जगह नहीं, सही नहीं जगह नहीं हो रहा है। मतलब खर्च सरकार कर रही है लेकिन सही जगह नहीं कर रही है, लूट खटोस वाले जगह पे कर रही है। तो उससे क्या होगा, ये तो कमाने का जरिया हो गया है कि भाई बाढ़ के नाम पर रिलीफ दे दो, और जितना उसमें मतलब घोटाला, मतलब बाढ़ जब आए तो दिखा दो कि हमने बाढ़ रिलीफ दे दिया। बिल्कुल, लेकिन उस बाढ़ का जो है निदान नहीं हो पा रहा। निदान करना ही नहीं चाहती है। क्यों नहीं निदान करना चाह रही है? अगर करना चाहेगी तो ये बंद हो जाएगा ना, जो कमाने का जरिया है वो बंद हो जाएगा। मतलब उनका जो ये जो फंडामेंटल जो चल रहा है वो नहीं चलेगा ये। मान लिया कि किसी चीज को अगर एक बार आप कर देते हैं, सरकार के लोग वो अपने आप को यही समझते हैं कि वो मेरा फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल, हाँ, इसको अपना करते रहो और जितना कमा सकते हो कमाते रहो। अपना मंत्री नेता सब लोग, अपना मुख्यमंत्री सब लोग अपना कमाने का जरिया बना लिए, उसको कमा रहे हैं और अपने तिजोरी को मजबूत करने भरने का काम कर रहे हैं। लोग मर रही है तो मरने दो, जनता मर रही है। अब एक बात बताइए, कोरोना के नाम पे आप इतना खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि अगर डॉक्टर की फैसिलिटी हो, आप डॉक्टर देखिए, तेजस्वी जी क्या बोले? तेजस्वी जी तो यही नहीं बोले कि हम 10 लाख बेरोजगार को रोजगार देंगे, रिक्त पदों को भरते, मतलब खाली पदों को उसको भरने का काम करेंगे। तो कहने का मतलब है जो खाली पद हो रहा है, जैसे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में डॉक्टर की बहाली है, जो रिक्त स्थान है उस पे अगर आप बहाली कर देते हैं तो इतनी परेशानी नहीं रहेगी। जो नर्सेज है, जो टीचर है, टीचर का मामला है, या जितना भी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अगर रिक्त स्थान को भर दिया जाए तब भी आपको एक्स्ट्रा की बात अभी नहीं हो रही, सिर्फ जो खाली हुआ है उस रिक्त स्थान को भरने का, फुलफिल करने का काम अगर करते हैं, तब भी आपको ये जो परेशानी है लोगों का वो खत्म, बहुत हद तक खत्म होता है। तो नीतीश सरकार तो दशकों से है ना काबिज। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आप जानते ही हैं कि कैसे नीतीश जी सरकार बनाए। पूरी बिहार, पूरी दुनिया जान रही है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत जान रहा है। उनके जो है पार्टी के लोग भी जान, पार्टी के लोग भी अभी कुछ लोग सही बात बोलने का काम किए तो उसको निष्कासित करने का ये लोग काम करते हैं। मतलब सही बात बोलने वाले को भी ये लोग जुबान को चुप कराने का और उसको जबरदस्ती मुंह बंद कराने का काम कर रहे हैं। तो आप सच को कब तक छुपाइएगा? आज अगर जनता जो है मैंडेट दी आपको, तेजस्वी जी को, तो मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी को देख रही है बिहार की जनता, लेकिन आप छल कपट से अपनी सरकार को बनाने का काम किए। तब बनाने का काम किए, उसके बावजूद भी आप काम करने का काम कीजिए, तो काम तो कीजिएगा नहीं। तो खैर, जनता देख रही है, जनता इंतजार कर रही है, और आने वाले समय में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। जो लोग जीत के गए हैं वो क्षेत्र में आने का काम नहीं कर रहे, ऊपर से लेटर इश्यू कर रहे हैं मुख्यमंत्री के, कोई अपने क्षेत्र में नहीं जाएगा। तो जनता इसीलिए चुनी है कि आप उसके दुख मुसीबत में, उसके परेशानी में आप खड़ा उतरने का काम कीजिए, उसका नेता उसके बीच रहे। उसको, मेरे कहने का मतलब है, जो कोरोना प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को हम नहीं कहते कि आप उठा के फेंक दीजिए, लेकिन नेता को तो कम से कम उपस्थित होना चाहिए कि भाई हमारी जनता किस हाल में है। मेडिकल का, ये हॉस्पिटल का विजिट करना चाहिए कि वहाँ मेडिसिन, बेसिक मेडिसिन है, वो जो ज़रूरत का मेडिसिन है वो अवेलेबल है कि नहीं है, जो सिलेंडर का व्यवस्था है कि नहीं है, जो मतलब छोटी छोटी चीज़ जो है, उस चीज़ से भी हम बहुत सारा ज़्यादा बीमारी को रोक सकते थे और लोगों को बचा सकते थे मरने से। कितना डेथ हुआ है गांव में, इतना डेथ हुआ है, कितने लोग मर गए मेडिसिन की वजह से। दरभंगा में एम्स बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। जो हमारा DMCH अभी है, उस DMCH की व्यवस्था को देख लीजिए कि वो कैसा है। हम, यही बात तो हंसने वाली बात है, और मतलब कि हमारा जो ट्रेन का, जो अभी ट्रेन जो है उसका व्यवस्था ठीक है नहीं। हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं,
हमारा जो हॉस्पिटल है, जो जिला में DMCH है, जो हमारा उपकेंद्र है, बिल्कुल उसका व्यवस्था ठीक नहीं है। आप एम्स की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जो पहले से हमारे बीच है, जो हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र है, अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो गांव में छोटा छोटा ये सब है, हॉस्पिटल सब है, उन सारे का व्यवस्था ठीक नहीं है। PSC का वो व्यवस्था ठीक नहीं है। हम और जिला में जो हॉस्पिटल पहले से है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, उसका हालत ठीक नहीं है, आप जाके देख लीजिए। और आप एम्स की बात कर रहे हैं। पहले तो जो है उसके हालत को सुधार करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इन मुद्दे पे मानते हैं कि बिहार सरकार सफल है? देखिए, किसी मुद्दे पे हम सफल नहीं मानते। बात बताइए कि हर आदमी की ज़रूरत है कि नहीं हॉस्पिटल, हर आदमी की ज़रूरत है कि नहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब तो हर आदमी की ज़रूरत है भाई, चाहे वो किसी दल से है, किसी पार्टी से है, किसी को मानता है। इस सरकार को इस मुद्दे पे पहल करनी चाहिए। वो सोच रहे हैं कि जब हम ऐसे ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो मुझे ये सब सोचने की जरूरत क्या है। अफसरशाही पूरी तरीके से काबिज है, एकदम हावी है। मतलब हर जगह देख लीजिए, थाना का क्या हाल है, पुलिस प्रशासन का क्या हाल है, चलान के नाम पे, मास्क के नाम पे गरीब आदमी को पकड़ के आप मतलब काट रहे हैं चलान, गाड़ी के नाम पे। अब ये सब क्षेत्र है, इतना इंटीरियर है, अब यहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं है मोटरसाइकिल के अलावा, बाइक के अलावा कोई कम्युनिकेशन नहीं। अब मोटरसाइकिल से हॉस्पिटल जा रहा है, अब उसको हेलमेट के लिए, तो कहने का मतलब है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो किसी चीज़ के लिए मास्क नहीं है, तो जूता नहीं है। जूता कहाँ से पहनेगा भाई? हर जगह पानी कीचड़ है, हर जगह रास्ता इस तरह का है। अब जानवे करते इंटीरियर एरिया, कहाँ से शूज पहनेगा? कहीं पर उसको कीचड़ में रहना पड़ता है। पुलिस को इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आप अगर ये सोच के मोटिवेट करते हैं कि नहीं भाई आपको हेलमेट लगाना, हेलमेट हम भी मानते हैं कि हेलमेट लगाना चाहिए, लेकिन उसको मोटिवेट करने का काम कीजिए। उसको आर्थिक दंड इस तरह का नहीं दीजिए जो वो कमज़ोर हो जाए और वो परेशान हो जाए। और थोड़ा सिचुएशन को भी देखना चाहिए, थोड़ा हालात को भी देखना चाहिए। अब किस क्षेत्र में काम करना है, किस जगह काम करना है, तो बहुत सारी समस्या है, बहुत सारा ये है। और ये सरकार की कमी है, हमारे नेता की कमी है। चलिए, जिसको चुन के जनता भेज रही है उसकी जिम्मेदारी है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट सवाल आपसे है, क्योंकि अब आगामी दिनों में बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाढ़ के लिए आपके जो प्रशासन है यहाँ, ये किरतपुर प्रखंड के, वो क्या कुछ व्यवस्था कर रही है? क्योंकि सरकार के आदेश से सारा व्यवस्था हो रहा है। यहाँ क्या व्यवस्था की गई है कि फिर अब लग रहा है कि अब बाढ़ की स्थिति यहाँ नहीं उत्पन्न हो पाएगी? अब बिल्कुल हर बार उत्पन्न होती है और उत्पन्न होगी, क्योंकि ये लो लैंड है जगह, मतलब नीचे का हिस्सा है ये। नहीं तो उसी को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हम तो सबसे पहले बोले कि फ्लड नहीं आए, उस चीज़ के लिए सरकार को सोचना चाहिए। बहुत सारा है कि पानी को डाइवर्ट कर देना चाहिए। जो पानी इधर आता है उसको कहीं ना कहीं और डाइवर्ट कीजिए जहाँ पानी की ज़रूरत है, कनाल बना के हो या जैसे भी हो। उसके बाद डैम्प बना के हो, स्टोरेज कीजिए पानी का। तो वो सब चीज़ जो है परमानेंट ये है, पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकते आप, लेकिन आप वो चीज़ कर नहीं रहे हैं। जो पानी जहाँ जा रहा है, जहाँ नुकसान कर रहा है, तो ये कोई तैयारी तो मुझे नहीं लगती है। दूसरी बात है कि हर बार ब्लॉक से आता है कि जहाँ जहाँ नाव की ज़रूरत है, सरकारी नाव एक भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कहा जाता है। प्राइवेट नाव के लिए बोला जाता है। हम लोग पिछली बार, हम इस पंचायत के मुखिया भी हैं, पर पिछली बार 4-5 जगह जो ज़रूरत था वहाँ नाव चली, उसका आज लिस्टें नहीं मिल रहा है, ब्लॉक में लिस्टें गायब है। अब उस 5 आदमी का पेमेंट हुआ नहीं, आप नए लिस्ट को कह रहे, नए आदमी को कह रहे हैं देने के लिए, वो आदमी कैसे एग्री होगा? हम अपनी पिछला पेमेंट अभी तक फंसा हुआ पिछला। अब सीओ साहब को बोलते लिस्टें नहीं मिल रहा। अब बताइए, ये कोई जवाब है? ये कमी किसकी है? कमी प्रशासन, मतलब ब्लॉक की है, प्रशासन की कमी है। प्रशासन को इस सब चीज को देखना चाहिए। अरे एक गरीब आदमी नाव खरीद के नाव चलाया और उसको आप पैसा नहीं दे रहे हैं, आप उससे बहानाबाजी कर रहे हैं कि उसका लिस्ट नहीं मिला। तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी आपकी है। उस लिस्ट को आप देखिए, जबकि वो जितना घाट था, जहाँ जहाँ जरूरत था नाव का, जहाँ जहाँ चला वहाँ सरकारी स्टाफ आके उसका इंक्वायरी किया, सारा चीज़ किया, रिपोर्ट किया। आज उसका पता नहीं है। तो यही सब है कमी, बहुत सारी कमी है।
और कोई भी पदाधिकारी सुनने के लिए जनप्रतिनिधि का तैयार नहीं है। आप हम लोग तो मुखिया विधायक का नहीं सुन रहा है, बिहार में विधायक का नहीं सुन रहा है, विधायक का कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है, अफसर शाही पूरी तरीके से है। अफसर का नीतीश कुमार मन बढ़ा के रख दिया। 15 के बाद देखिए ना, 15 के बाद तो शुरू हो जाएगा ना फिर। और क्या लग रहा है ये जो बिहार सरकार ने जो ये फैसला लिया, बिल्कुल पूरी तरीके से ये फ्लॉप फैसला है। आप एक बात बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि आप जितना भी कमेटी बनाइएगा या जो भी चीज कर रहे हैं, आप शेयर को बढ़ा रहे हैं। आप समझ जाइए कि बंटवा मतलब शेयर को बढ़ा रहे हैं, मतलब कमीशन और बढ़ा रहे हैं। एक छोटा सा कहावत है कि एक राजा को एक घोड़ा था, तो राजा को लगा कि अगर उसका केयर टेकर जो घोड़ा के देखभाल करने वाले को सही से बोलते हैं, जो उसका केयर टेकर होता है, तो सोचा अगर केयर टेकर एक के अलावा 2 कर देते हैं, घोड़ा और तंदुरुस्त और अच्छा हो जाए। तो देखा कि घोड़ा और वीक हो गया, कमजोर हो गया, तो उसको लगा 2 से नहीं 3 कर देते हैं। 3 और एक और बढ़ा दिया। उसके बाद जो है ना घोड़ा और कमजोर हो गया। तो राजा तीनों को बुलाया और सीनियर से पूछा कि एक बात बताओ जी, कि पहले तुम अकेले थे, फिर 2 किए, फिर 3 किए, अब क्यों घोड़ा कमजोर हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो जो घोड़ा इस तरह से? तो बोला कि हुजूर अगर आप हम उनको माफ़ कर दीजिए और बोलने का इजाज़त दीजिए तो हम कुछ बोलना चाहते हैं। बोले बोलो। बोले कि आपने आदमी तो बढ़ाया लेकिन वो जो चना का क्वांटिटी है वो तो उतना ही है। अच्छा, क्वांटिटी उतना ही रह गया, क्वांटिटी तो उतना ही रह गया। आपने सर चारा कहाँ बढ़ाया? यही बिहार सरकार। बोले आप चारा सर कहाँ बढ़ाए? चारा तो वही है, पहले तो हम 1-2 मुट्ठी लेके उसको भून उनके खा लेते थे, भूख लगती थी। तो अब तो सर 3 लोगों में बंटता है, तो 3 लोग जब लेता है, तीनों खाने वाले हैं। हाँ, तो उसके बाद बचता है तो घोड़ा खाएगा। घोड़ा खाता है। तो सर यही हाल होने वाला आपने है। तो चना बढ़ाया नहीं, आपने तो आदमी बढ़ा दिया। तो वही बिहार सरकार ये कर रही है कि कमेटी पे कमेटी बढ़ा रही है, लेकिन अमाउंट तो वही फिक्स है। चलिए, तो आप जाहिर सी बात आप कमीशन को बढ़ा रहे हैं। आपने कई मुद्दे पे जो है सवाल उठाए हैं, और हालांकि जब नीति आयोग ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि बिहार सबसे फिसड्डी राज है, तो कहना गलत नहीं है, क्योंकि बिहार सच में फिसड्डी राज है, विफल राज है, और ये सत्ता पक्ष भी मान रही है। हालांकि दबे जवान ये चीज सुन के हम लोगों को भी अच्छा थोड़ा, विपक्ष में है वो अलग मैटर है, लेकिन अगर हमारे राज्य को कोई फिसड्डी राज करता है तो दुख होता है ना सुन के। हम भी चाहते हैं कि हमारा राज्य डेवलप्ड राज हो, डेवलपिंग राज हो, मतलब लोग यहाँ के खुश रहें, लोग रोजगार से जुड़े हुए रहें, लोग हमारे यहाँ से प्लान बंद हो जाए, लोग जो इधर उधर जाते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने यहाँ फैक्ट्रीज डेवलप करें या रोजगार डेवलप करें, जो हमारे यहाँ के लोग हमारे यहाँ काम करें, दूसरे राज्य के लोग हमारे यहाँ आए। तो ये सब कब तक चलता रहेगा? हंसी जो है ना, ये हंसी बिहार सरकार पे आती है। एसी में बैठ के, एसी के कमरे में बैठ के पदाधिकारी को डिसीजन लेना बहुत आसान होता है, लेकिन उनको ये नहीं लगता है कि थ्योरिटिकल नॉलेज जो होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। आप क्या क्या कमी है या इसमें क्या क्या कमी आएगी या इसका फीडबैक क्या है, ड्रॉबैक क्या है, इसका नुकसान क्या है, फायदा क्या है, ये भी तो सोचना चाहिए। क्या आप सीधा आपका पदाधिकारी एसी रूम में, एसी ऑफिस में बैठ के डिसीजन लेता है कि आप ये करना है, ये ऐसे, ये कमेटी बना देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे हो जाएगा, और आप धरातल पे देखिए कि कितनी परेशानी आ रही है। आज देख लीजिए, पहले जो है मुखिया जी को, पंचायत सेवक को ये था कि भाई काम कराना है, चेक काट के दे दिया, काम हो रहा है, जहाँ जिसको चेक से पेमेंट होता था। अब मैं बता रहा हूँ आज के डेट में डोंगल का सिस्टम कर दिया है। अब क्या है, डोंगल का भी नेटवर्क नहीं रहता है, गांव का एरिया है, इंटीरियर एरिया है वहाँ। हाँ, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। कभी होता है कि वेंडर की क्या एंट्री नहीं ले रहा है, वेंडर का एंट्री नहीं एक्सेप्ट हो रहा है। कभी होता है कि अब ना समय पे पेमेंट हो रहा है। दूसरी बात कि अब जो है पेमेंट का जो मामला है, अब क्या है कि हर लोग चाह रहा है कि हमको कमीशन मिले। मनमानी हो गया कि हमको कमीशन मिले। अब जो अब छोटा लेखापाल है जो आपको वो करना है, जो पेमेंट करेगा, अब उसका भी ये दिमाग है कि नहीं सर कुछ हमको भी दीजिए। अब मतलब का लूटने का जरिया जो है, मतलब लूटने या लुटवाने का काम जो है बढ़ रहा है। आपने तो पहले ही बता दिया, वो घोड़ा वाला जो कहावत है वही साबित हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि काम धरातल पे जो
कि जो तरीके से हो रहा था वो बेस्ट तरीका था। आप एक मुखिया, एक जो है जनप्रतिनिधि, वो उसको जनता चुनी है और जनता पंचायत से चुन के भेजती है। 5,000-7,000 जनता का वो होता है, लीडर होता है वो। अब उसको आप उसके हाथ को काट रहे हैं, क्या जनता का सहयोग करेगा? हाँ, वो कैसे जनता के बीच ये में तो रहेगा? कहीं ना कहीं ये पंचायत के लोगों पे इसका जो है सुझाव इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, इसका। बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो लोग, हर जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे नहीं है, या हर जनप्रतिनिधि ज्यादातर पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या जो लोग ज्यादा समझ बूझ नहीं रख रहे हैं, या जो लोगों को परेशानी हो रही है, जो आरक्षित सीट है, बहुत सारा आरक्षित सीट है आरक्षण वाले, उन लोगों को तो और परेशानी होने वाली है। आने वाले टाइम में वो काम नहीं कर पाएंगे। जिस तरह का नियम कानून हो रहा है, इस तरह से तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे। हर आदमी उसको धौंस दिखाने का काम। अब मान लिया कमेटी गठन करे, कमेटी में आप कह रहे हैं कि विधायक प्रतिनिधि होगा, तो एक्स मुखिया होगा, तो ये होगा, वो होगा, वो एक आरक्षण वाले को काम करने देगा? उसको गलियाने का काम कर गया। तुम क्या है, पहले मेरा परसेंटेज दे दो कि तब तुम काम करना, नहीं तो तुम्हारा पासे नहीं होगा। कटोरा के अंदर जो है ना दूध उतना ही है, लेकिन हिस्सा जो है ना वो बढ़ गया। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और बिहार के कई मुद्दे पे आपने बात रखा है। खास करके बिहार में आगामी दिनों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि जब मानसून उतर जाएगा तो फिर नेपाल का खतरा भी मंडराएगा, पानी का बाढ़ की समस्या बढ़ेगी। तब ऐसे में बिहार सरकार आए दिन प्रत्येक साल बाढ़ पे खर्च तो कर रही है, लेकिन बाढ़ का पूर्णतः निदान नहीं हो पा रहा है। इन मुद्दे पे भी आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद।